हाँ जी बेटा, is my screen visible to everyone? Yes, ma'am. Okay, so we'll start with the session. We were doing revision for our topics like normal labor, ये हमने discuss किया था, and introduction we have done, definition हमने revise किया था, right? And we have discussed regarding some criteria of normal labor also, है ना? Normal labor क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूटोशिया, और abnormal labor का another name है dystocia. Do you remember that? Yes, ma'am. देन कॉजेज हमने डिस्कस कर लिया है इसका, है ना? कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर. डिड वी डिस्कस दिस व्हाट इज फॉल्स लेबर एंड ट्रू लेबर? Yes, ma'am. ये भी हो गया था. है ना, ये भी हो गया था. लाइटनिंग हमने डिस्कस किया था इसके अंदर, राइट? तो देन विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज स्टेजेस ऑफ लेबर. ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं अभी. सो शैल वी स्टार्ट देन? Yes, ma'am. ठीक है. सो एज वी ऑल नो, ठीक है, जो लेबर है आपकी वो 3 रेदर देन 3 और 4 स्टेजेस में आपकी डिवाइडर, जो मैंने आपको लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ाया है. फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है एंड फोर्थ स्टेज है. फोर्थ स्टेज आपकी रहती है जो ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है, राइट? तो सबसे पहले आपका आ जाता है स्टेज 1, फर्स्ट स्टेज. कैन सिंस दिस इज अ रिवीजन सेशन, सो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी उतना ही रिस्पॉन्स देंगे मेरे को इसमें. सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर? क्या Ma'am, होता है it is इसमें, the क्या? cervical stage of labor that includes the dilatation of the cervix, and it हाँ is ठीक. basically 12 hours for primary gravida and 6 hours for multigravida. ओके, वेरी नाइस, गुड. व्हाट्स योर नेम? Ma'am, उजाला. उजाला, वेरी नाइस. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज को हम सर्वाइकल स्टेज भी बोलते हैं, और इसके अंदर वी कैन सी कि जो सर्विक्स है उसकी डायलेटेशन होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में. एंड वी ऑल नो कि जो सर्विक्स है वो फुली डायलेटेड कब हम उसे कंसिडर करते हैं, व्हेन इट कैन एडमिट अ हैंड इनसाइड इट. ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन जब सर्विक्स की हो जाती है कंप्लीट, तब हम उसे बोलते हैं कि सर्विक्स इज फुली डायलेटेड. और ये वाली स्टेज जो आपकी कौन सी स्टेज कहलाएगी? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, राइट? और इसकी एवरेज ड्यूरेशन जो है वो 12 आवर्स है प्राइमरी ग्रेविडा में. प्राइमरी ग्रेविडा कौन सी विमेन होती है? हु डू वी मैम, जो कॉल? पहली बार प्रेग्नेंट. हाँ, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा. तो प्राइमरी ग्रेविडा में आपको देखने को मिलेगा 12 आवर्स का ड्यूरेशन देखने को मिलेगा इसका एवरेज फर्स्ट स्टेज का. और अगर विमेन जो है वो मल्टीपैरा, मल्टीपैरा का मतलब है जो पहले भी बर्थ दे चुकी है, ठीक है, तो उनके अंदर ये जो स्टेज है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है वो 6 आवर्स की रहती है. और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है वो स्टार्ट कब होगी? विद द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन. और कब तक रहती है? जब तक सर्विक्स पूरा डायलेट नहीं हो जाता. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, हाँ, ma'am. ठीक है. देन नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें सेकंड वन इज सेकंड स्टेज ऑफ लेबर. हु विल टेल अदर देन उजाला? प्लीज टेल व्हाट हैपन इन second stage of labor. What changes you get to see in second stage of labor? Yes, very good. Is anybody else present in the class other than Ujala? Yes or no, maybe. हाँ जी बेटा, बोलो. मोनिका? यस. हाँ जी मोनिका, बोलो बेटा. What happens in second stage of labor? रिवीजन सेशन है ना ये. पहले भी हम टॉपिक रिवाइज कर चुके हैं ऑलरेडी. ये बताइए जल्दी से. बेटा हाँ या ना कुछ तो बोलोगे ना. So she is not in a mood to talk, right? Anyone else? I will consider you absent. ठीक है मोनिका? जो सेकंड स्टेज होती है ना मैम, इसमें जो है ये तो हम्म, सर्वैक्स है ना वो फुली डायलिटेशन हो जाता है मैम. वो तो फर्स्ट में हो जाता है ना, फुली डायलेट. मैम मैम सेकंड में हो जाता है मैम. और जब मैम इसमें टू मैम टू टाइप्स होता है मैम, प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव.
हाँ वो स्टेजेस होते थे, प्रोपल्सिव स्टेज एंड एक्सपल्सिव स्टेज, वेरी नाइस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, वेरी नाइस आशीष, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो है वो कब स्टार्ट होगी, जब सर्विक्स जो है वो फुली डायलेट हो चुका होता है, ठीक है, तब वो स्टार्ट होगी, और खत्म कब होती है, विद द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। ठीक है, जो फीटस है वो पर वजाइनली डिलीवर हो जाता है, तब तक जो है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आपकी रहती है। So it starts from the full dilatation of the cervix and ends with the expulsion of the fetus from the birth canal, and it has got two phases. ठीक है, number one is propulsive phase, second one is expulsive phase. ठीक है, propulsive phase में क्या होगा, लाइक प्रोपल्सिव फेज आपका कब स्टार्ट होता है, जब जो सर्विक्स है वो फुली डायलेट हो चुका होता है, तभी प्रोपल्सिव फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक रहेगा प्रोपल्सिव फेज, जब तक कि प्रेजेंटिंग पार्ट जो है फीटस का, ठीक है, वो पेल्विक फ्लोर के अंदर टच, मतलब अच्छे से पेल्विक फ्लोर के अंदर वो डिसेंट नहीं हो जाता है, तब तक कौन सा फेज चलता है आपका, प्रोपल्सिव फेज। उसके बाद आता है आपका एक्सपल्सिव फेज, ठीक है, विच इज डिस्टिंग्विश्ड बाय मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स एंड एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी। सो जैसे आपने कभी विटनेस किया होगा डिलीवरी वाले पेशेंट को, तो उसमें क्या होता है कि मदर के जो है वो बियरिंग डाउन एफर्ट्स होती हैं, तो ये जो बियरिंग डाउन एफर्ट्स जो है जब वो मदर लगाना शुरू करती है, ठीक है, एंड व्हेन इट एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी, तब तक कौन सा फेज रहेगा आपका, एक्सपल्सिव फेज। और ये जो आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, ठीक है, ये आपका इसका ड्यूरेशन जो रहेगा प्राइमरी ग्रेविडा में, दैट इज 2 आवर्स, 2 घंटे का रहेगा, और मल्टीपैरा के अंदर ये जो है वो 30 मिनट्स की इसकी एवरेज ड्यूरेशन जो है वो मानी गई है। राइट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है आपकी, इसमें हमने क्या देखना है कि देयर विल बी डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की जो डिलीवरी होगी वो कौन सी स्टेज में होती है लेबर की, थर्ड स्टेज में, और इसकी जो एवरेज ड्यूरेशन आपकी रहेगी दैट विल बी 15 मिनट्स, 15 मिनट्स बोथ इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड मल्टीपैरा। ठीक है, जो एवरेज ड्यूरेशन हमने मानी है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की, चाहे वो मल्टी ग्रेविडा है या फिर वो प्राइमरी ग्रेविडा है, ठीक है, उसमें जो ड्यूरेशन रहेगी वो कितनी रहेगी खाली और सिर्फ 15 मिनट्स। लेकिन आजकल क्या है, हम इतना वेट नहीं करते हैं प्लेसेंटा की डिलीवरी के लिए। सपोज अ न्यूबॉर्न हैज बीन डिलीवर्ड एट लाइक 9:30 AM, ठीक है, तो 9:30 AM से लेके 9:35 AM तक हम 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी कोशिश रहती है कि हम प्लेसेंटा को रिमूव कर दें अंदर से। ठीक है, उससे क्या है, पोस्टमार्टम हैमरेज के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलती हैं, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो आजकल जो हॉस्पिटल्स में प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है एज पर द WHO, ठीक है, वो कौन सा है कि हमने विद इन 5 मिनट्स ऑफ डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न हमने क्या डिलीवर करना है, प्लेसेंटा को। वैसे ही अदरवाइज इसके अगर हम देखा जाए तो नॉर्मल जो एवरेज इसकी ड्यूरेशन है तो वो कितनी होती है, 15 मिनट्स। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ स्टेज। सो सिंस द प्लेसेंटा हैज आल्सो बीन डिलीवर्ड, तो अभी क्या है, जो मदर है उसको हमने ऑब्जर्वेशन के अंडर रखना होता है। ठीक है, सो जो फोर्थ स्टेज जो आपकी आती है, इट इज द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ द आफ्टर बर्थ। सपोज जैसे बेबी 9:30 AM पे डिलीवर हुआ, प्लेसेंटा 9:35 AM पे डिलीवर हुआ, तो 10:35 AM तक, मतलब 1 घंटे के तक कौन सा पीरियड रहेगा, कौन सी स्टेज रहेगी आपकी, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड मैटरनल वाइटल्स, यूट्राइन रिट्रैक्शन एंड एनी वेजाइनल ब्लीडिंग आर मॉनिटर्ड। ठीक है, तो इस 1 घंटे के बीच में आपने पेशेंट को जो है वो आपने मतलब आपने ऑब्जर्व करने हैं उसके वाइटल साइंस, मदर के वाइटल साइंस आप ऑब्जर्व करोगे, रिकॉर्ड। ठीक है, अगर उसमें कोई वेरिएबिलिटी है तो आपने वो रिपोर्ट करनी है डॉक्टर के पास। यूट्रस में रिट्रैक्शंस देखनी है, क्योंकि अगर यूट्रस एकदम से रिलैक्स हो जाएगा तो क्या है, अगर कुछ अंदर रह गया होगा कोई कंसेप्टस मटेरियल, तो इट कैन लीड टू पोस्टमार्टम हैमरेज। ठीक है, पेशेंट को सेकेंडरी पोस्टमार्टम हैमरेज जो है वो हो सकती है, तो उसके लिए हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे इस 1 आवर में। और उसके बाद उसका जो न्यूबॉर्न होगा उसको भी हमने एग्जामिन करना है। ठीक है, और ऐसा हम क्यों करेंगे, जस्ट टू इंश्योर दैट द मदर एंड द बेबी आर डूइंग वेल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Right. So these four are the stages of लेबर। ठीक है, फर्स्ट स्टेज हो गया आपका जिसमें सर्विक्स पूरा डायलेट होता है, सेकंड स्टेज में बेबी डिलीवर होता है, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होगा, और फोर्थ स्टेज जो है वो ऑब्जर्वेशनल स्टेज है। राइट बेटा, चलें आगे।
Yes, ma'am. ओके। देन आगे आपका फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल लेबर, ये टॉपिक भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो हम इसकी अभी डिस्कशन करते हैं। बेसिकली जो फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल लेबर है, इसमें हम पढ़ेंगे आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इंटेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो आ रही है उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, ठीक है, कितना होता है, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कौन सी है, मॉडरेट कौन सी है और सीवियर कौन सी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। So during pregnancy, there is marked hypertrophy and hyperplasia of the uterine muscle and the enlargement of the uterus. So as we all know कि जब pregnancy होती है तो यूट्रस के अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं, सेल्स के साइज में भी चेंज आएगा, नंबर ऑफ सेल्स में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, और यूट्रस जो है वो साइज में एनलार्ज हो जाता है। एंड एट टर्म द लेंथ ऑफ द यूट्रस मेजर्स अबाउट 35 सेंटीमीटर इंक्लूडिंग द सर्विक्स। तो जब टर्म पे प्रेगनेंसी पहुंच जाती है, 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाते हैं, उस टाइम पे यूट्रस की अगर हम हाइट देखें तो कितनी हो जाती है, 35 सेंटीमीटर्स। The funder is wider both transversely and anterior posteriorly than the lower segment, ठीक है। तो जो फंडस होगा वो ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, वो ब्रॉड हो जाता है इन कंपैरिजन टू द लोअर सेगमेंट, राइट। और अब यूट्रस की जो शेप प्रेगनेंसी से पहले, ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी से पहले जो यूट्रस होता है वो कौन सी शेप का होता है, पियर शेप होता है यूट्रस, ठीक है। एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में जो यूट्रस की शेप है कैसी होती है, पियर शेप होती है। अब इस केस में, प्रेगनेंसी के केस में, जब 9 मंथ पे पहुंच गई प्रेगनेंसी, तो यूट्रस की शेप अवॉइड हो जाएगी, या जिसको आप पायरीफॉर्म यूट्रस भी बोलते हैं, पायरीफॉर्म शेप हो जाएगी या अवॉइड हो जाएगी, ठीक है। देन आ गया नेचर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इन लेबर। So throughout pregnancy, there is irregular, involuntary spasmodic uterine contractions which are painless and have no effect on the dilatation of the cervix. तो जब प्रेगनेंसी 16 वीक्स पे पहुंचती है ना, तो उस टाइम पे एक मतलब मदर को इनवॉलेंटरी, मतलब जिसको पता नहीं चलेगी, जिसको उसने इनिशिएट नहीं किया है, ठीक है, इरेगुलर उसको पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो अननोटिसेबल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस। और इन कॉन्ट्रैक्शंस का कोई भी लाइक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता सर्विक्स की डायलेटेशन पे, ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस चेंजेस विद द ऑनसेट ऑफ लेबर, ठीक है। तो ये जो पेन हो रही थी पेशेंट को प्रेगनेंसी के टाइम पे, अब इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इनका जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा कब, जब पेशेंट को एक्चुअल में लेबर पेन स्टार्ट होगी। While there are wide variations in the frequency, intensity, and duration of contractions, they remain usually within normal limits in the following patterns. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी क्या रहेगी, ड्यूरेशन क्या रहेगी, ठीक है। वन सेकेंड। सो हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका आएगा इंटेंसिटी, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी इंटेंसिटी इसमें आ रही है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की, सो इट डिस्क्राइब, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि यूट्रस जो है वो कितने डिग्री तक या किस डिग्री, किस एक्सटेंट तक वो है कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो इंटेंसिटी जो है दैट ग्रेजुअली इंक्रीजेस विद द एडवांसमेंट ऑफ लेबर अंटिल इट बिकम्स मैक्सिमम इन द सेकंड स्टेज ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो होगी वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। कॉन्ट्रैक्शन इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शन आएगी, जो पेन आएगी, वो कितनी तेजी से आ रही है, ठीक है, कितनी ज्यादा वो शार्प पेन उसको पेशेंट को हो रही है, दैट अकाउंट्स फॉर इंटेंसिटी, ठीक है। और ये इंटेंसिटी जो है वो जैसे ही ऑनसेट हुआ लेबर का, धीरे 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 करते करते वो बढ़ती चली जाएगी और मैक्सिमम कब होगी, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, जिसमें कि बेबी ने डिलीवर होना होता है, ठीक है। Then intrauterine pressure is raised to 40 to 50 mmHg during first stage and about 100 to 120 mmHg in second stage of labor during the contraction, ठीक है। तो यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन आ रही है वो कितनी आ रही है, 40 to 50 mmHg, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के अंदर इतने प्रेशर से आ रही है जो कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, जो प्रेशर है कॉन्ट्रैक्शन का कितना है, 40 to 50। अब ये देखो आप कि जब सेकंड स्टेज में पेशेंट पहुंच रहा है लेबर की, ठीक है, तब ऑलमोस्ट इसका डबल अमाउंट से उसका जो प्रेशर होगा कॉन्ट्रैक्शंस का आएगा, मतलब इतनी ज्यादा उसको पेन जो है वो हो जाएगी फिर इस केस में, ठीक है। 100 to 120 mmHg चले जाएगा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। In spite of diminished pain in third stage, the intrauterine pressure is probably the same as that in the second stage. अब थर्ड स्टेज में क्या है, बेबी तो बाहर निकल चुका है ऑलरेडी, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा ने बाहर आना है, ठीक है। अब बेबी डिलीवर होने के बाद भी
ठीक है। पेशेंट को इतना पेन फील नहीं होगा, लेकिन जो प्रेशर होगा ना यूट्रस के अंदर वो अभी भी ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? जितना कि वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में था। सो द डिमिनिश्ड पेन इज ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेचिंग इफेक्ट। ठीक है, अब पेन उसको कम हो जाएगी थर्ड स्टेज में। पेन क्यों कम होगी? क्योंकि यूट्रस अब है जो खाली हो गया, उसके अंदर फीटस था, फीटस की वजह से उसको स्ट्रेच होना पड़ रहा था, अब उसको स्ट्रेच नहीं होना पड़ रहा, लेकिन पेन अभी भी उतनी है। इसीलिए मदर को जो है वो पेन इतनी ज्यादा फील नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रेचिंग इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर तक आते आते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस मैम। मैम। ओके, देन आ जाता है इंटेंसिटी। जब भी आपके पास बेटा बात आती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की, आपको आपके जो भी आपके वार्ड में सिस्टर इंचार्ज हैं वो आपको बोल देते हैं किसी भी पेशेंट का आपने नोट करना है, पार्टोग्राफ बनाना है, तो आपने पार्टोग्राफ के अंदर आपने क्या रिकॉर्ड करना होता है? सबसे मेनली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या चीजें आपने नोट करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 चीज आपने नोट करनी है इंटेंसिटी, जो अभी हमने डिस्कस किया। सेकंड थिंग आपने जो नोट करनी है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिलेटेड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और थर्ड चीज कौन सी है? ड्यूरेशन। सो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, सॉरी ड्यूरेशन का मतलब क्या समझते हो आप इसमें? अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन का मतलब क्या समझते हो, बताओ। मैम ड्यूरेशन का मतलब है कितने देर तक, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है वो कितने देर तक आ रहा है, मतलब कितना हाँ टाइम लग रहा है। हाँ, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कितने देर के लिए रह रहा है आके। ठीक है मतलब उसको पेन आई, सपोज 10 मिनट के बाद उसको पेन आ रही है, कभी 5 मिनट के बाद पेन आ रही है, तो वो जो पेन आ रही है, जो कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, वो कितने टाइम तक स्टे कर रही है। ठीक है, लाइक वो 30 सेकंड तक स्टे कर रही है, या 20 सेकंड तक कर रही है, या मोर देन 30 सेकंड तक कर रही है। ठीक है, ये हमने इसके अंदर देखना है ड्यूरेशन में। So, in the first stage, the contractions last for about 30 seconds initially, but gradually increase in the duration with the progress of labor. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? जो कॉन्ट्रैक्शन आ रही है पेशेंट को वो 30 सेकंड्स तक स्टे करेगी। ठीक है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इंक्रीज करेगी जैसे जैसे लेबर जो है वो प्रोग्रेस होती रहेगी। Thus, in the second stage, the contractions last longer than in the first stage. अब सेकंड स्टेज में बेबी ने डिलीवर होना है। ठीक है, तो जब पेन आएगी ना वो ज्यादा देर तक रहेगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेज के अंदर जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है, राइट। इंट्रायूटेरिन प्रेशर भी बढ़ जाता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में फर्स्ट के कंपैरेटिवली, और ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है कॉन्ट्रैक्शन की। आ गया बेटा समझ में? यस मैम। देन नेक्स्ट आ गया फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी बताइए आप क्या समझते हैं आप? अगर मैं आपको बोलूं कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी आपने असेस करनी है, कोई भी पेशेंट है XYZ, तो कैसे चेक करेंगे आप? मैम फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर बाद आ रहा है, तो मतलब उन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना बैठ रहा है, तो उसको हाँ, मतलब दो फ्रीक्वेंसी बोलते कॉन्ट्रैक्शन के बीच में टाइम इंटरवल जो है वो कितना बैठ रहा है। ठीक है, दैट अकाउंट्स फॉर द फ्रीक्वेंसी, कि जो कॉन्ट्रैक्शन आ रही है कितने मिनट के बाद आ रही है, हर 10 से 15 मिनट के बाद आ रही है, हर 5 मिनट के बाद आ रही है, या हर एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। ठीक है, सो इन द अर्ली स्टेज ऑफ लेबर द कॉन्ट्रैक्शंस कम एट इंटरवल्स ऑफ 10 to 15 मिनट्स। मतलब स्टार्टिंग में जब पेन स्टार्ट होती है ना पेशेंट को लेबर पेन, तो हर 10 से 15 मिनट के बाद उसको एक कॉन्ट्रैक्शन आती है। पर जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाता है, ठीक है, टाइम निकलता रहेगा, वैसे वैसे क्या होगा, अब हर 2 से 3 मिनट के बाद उसको कॉन्ट्रैक्शन आएगी। तो ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर हर 10 से 15 मिनट के बाद आती है, कई बार 5 से 10 मिनट के बाद आती है, लेकिन सेकंड स्टेज में जब बेबी ने डिलीवर होना होता है, ठीक है, उस टाइम पे जब पेशेंट को पेन होगी ना, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, और ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी। तो हर 2 से 3 मिनट के बाद जो है पेशेंट को पेन आता है अब। ठीक है, यस मैम। ठीक है जी। देन नेक्स्ट आ गया, ये तो बात कर ली हमने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन से मतलब क्या समझते हो? हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको ये क्लास में डायग्राम भी बताया था कॉन्ट्रैक्शंस और रिट्रैक्शंस का। तो अब आप बताओ थोड़ा सा मुझे, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन क्या होता है? ये दो वर्ड्स आप पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का? जल्दी बताओ। मैम कॉन्ट्रैक्शन में ये होता है कि एक बार मतलब मसल जो है श्रिंक हो गई तो वो हम्म एक्सपेल भी हो सकती है दोबारा से। हम्म और रिट्रैक्शन में परमानेंट शॉर्टनिंग हो जाती है मसल फाइबर की। मे नो योर नेम? मैम उजाला। उजाला, ओके नाइस। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा
कि जो मसल फाइबर, जैसे पेन आया, कॉन्ट्रैक्शन आई, तो मसल फाइबर जो होगा वो लेंथ में शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब पेन चले गई, ठीक है, तो उस मसल फाइबर को वापस से अपनी उसी शेल लेंथ में आ जाना चाहिए था, ठीक है। बट लेबर में ऐसा नहीं होता। लेबर में क्या होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आई मसल फाइबर में, मसल फाइबर छोटा हो गया, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन चले गई, ठीक है, तो पूरी तरह से वो दोबारा अपनी वापस वाली पहले वाली लेंथ में नहीं आता, वो थोड़ा सा साइज में पहले से छोटा हो जाता है मसल का लेंथ, ठीक है, जिसे आप बोलते हो रिट्रैक्शन, ठीक है। सो परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर इज रिट्रैक्शन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि रिवीजन सेशन है ये और आपको याद होना चाहिए, क्लास में भी आपको समझाया गया था। गुड, उजाला ने अच्छा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। So retraction is a phenomena of the uterus in labor in which the muscle fibers are permanently shortened, जिसमें muscle fiber जो permanently shorten हो जाएंगे। And unlike any other muscles of the body, the uterine muscles have this property to become shortened once and for all, ठीक है। तो और किसी मसल्स की ये प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ यूट्राइन मसल्स की ये खासियत है कि वो शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए जब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आती है, राइट। So contraction is a temporary reduction in length of the fiber which attain their full length during the relaxation. तो contraction का मतलब क्या होगा कि पेन आया और जब contraction गई तो वो वापस अपनी शेप में वापस चला गया। लेकिन लेंथ का रिट्रैक्शन में क्या होगा, एक बार ही कॉन्ट्रैक्शन आ गई ना मसल फाइबर में, तो वो रिलैक्स होने पे भी दोबारा अपनी पुरानी लेंथ में वापस नहीं आता है, ठीक है बेटा। ये देखिए आप, यहाँ पिक्चर आ गई है, ठीक है। ये इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है। सो ये जो मसल फाइबर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये रिलैक्स मसल फाइबर है। रिलैक्स का मतलब है इसमें किसी भी तरह का भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया। जैसे ही इस मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन आया तो इसका साइज देखिए आप, छोटा हो गया ना साइज छोटा। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन गई तो पूरी तरह से नहीं गई, जैसे आप क्या बोल रहे हो रिट्रैक्शन, तो ये देखिए पहले वाली शेप थोड़ी इसमें लेंथ में ज्यादा है, ये इधर देखिए यही सेम मसल फाइबर है, ये थोड़ा सा अब लेंथ में छोटा हो गया। और जैसे जैसे रिट्रैक्शन होती रहेगी मसल फाइबर का जो साइज है वो लेंथ जो है वो छोटा होता रहेगा, लाइक दिस, ठीक है। So this is the picture showing phenomena of contraction and retraction of uterine muscle fibers during the process of labor. Is it clear? Yes ma'am. Okay. Yes, ma'am. देन आ जाता है आपका, हाँ, अब आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, अब हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को हम अच्छे से हम रिवाइज करेंगे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या चेंजेस देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। So the first stage is chiefly concerned with the preparation of birth canal so as to facilitate expulsion of the fetus in the second stage, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज का मेन काम क्या रहेगा कि इसने बर्थ कैनाल को जो है जी प्रिपेयर करना है ताकि सेकंड स्टेज में बेबी जो है यहाँ से एक्सपेल आउट हो सके। सो कौन कौन से मेन इवेंट्स आपको जो देखने को मिलेंगे फर्स्ट स्टेज में, दैट इज नंबर 1 इज डायलेटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। सबसे पहले डायलेटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स देखने को मिलेगा। सेकंड है फुल फॉर्मेशन ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। ये आपको मैं अभी दिखा देती हूँ पिक्चर। सबसे पहले आपका आ गया यहाँ पे डायलेटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। जैसे ही आपको पता है फर्स्ट स्टेज में क्या देखने को मिलता है, सर्विक्स की डायलेटेशन, तो सबसे पहला चेंज किसमें आएगा जी, सर्विक्स के उसमें डायलेटेशन में, डायलेटेशन हो जाएगा सर्विक्स का, इफेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड आपको देखने को मिलेगा अपर सेगमेंट, अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है वो अलग अलग आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे है, 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे सर्विक्स है, ये पूरा जो मैं आपको इनसर्कल कर रही हूँ ना पॉइंटर के साथ, दिस ऑल इज द सर्विक्स, ठीक है। अब ये क्या है, सर्विक्स यहाँ पे 0% इफेसमेंट हुई है। हम इफेसमेंट को कब कितने परसेंटेज में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं हमेशा, ठीक है। तो 0% जो है सर्विक्स यहाँ पे इफेस्ड है क्योंकि उसकी लेंथ बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं हुई है, ठीक है। और ये जो नीचे दिख रहा है आपको, दिस इज द वेजाइना, राइट। अब सेकंड में देखिए आप, सेकंड पिक्चर में यहाँ पे 30% इफेसमेंट यहाँ पे शो कर, 30% का मतलब है कि कुछ पोर्शन ये वाला जो ये पोर्शन था ये मर्ज हो गया किसके साथ, वेजाइना के साथ, ठीक है, टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स। तो यहाँ पे 30% इफेसमेंट होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्विक्स बिल्कुल अलग से नजर आ ही नहीं रहा है आपको, ठीक है, पूरा सर्विक्स नजर आपको आ ही नहीं रहा है, पूरा डायलेट हो चुका है, ये खुल चुका है पूरा रास्ता, ठीक है, राइट। दिस इज 100% इफेसमेंट। क्या है ये 100%
इफेसमेंट। और यहाँ देखिए आप बिल्कुल ही सर्विक्स यहाँ से गायब हो चुका है, यहाँ बिल्कुल विजिबल नहीं है सर्विक्स जैसा कुछ था भी। तो पूरा का पूरा सर्विक्स का जो ओस है ये ओपन हो चुकी है, एक एंड इसका यहाँ पे सर्विक्स का, एक यहाँ पे है, तो ये कंप्लीट डायलेटेशन शो कर रहा है। तो जब भी आपको पता होना चाहिए कि जो जब सर्विक्स कंप्लीटली डायलेट हो जाता है उस टाइम पे उसकी जो इफेसमेंट है वो कैसी होती है, 100% होती है। ठीक है, ये हो गया आपका सर्विक्स की डायलेटेशन एंड इफेसमेंट। सेकंड आपका आ गया फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, आपको मैंने बताया था क्लास में भी कि जो अपर सेगमेंट है, ठीक है, उसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होना, और लोअर सेगमेंट का काम क्या रहता है, बताइए जल्दी से। अपर सेगमेंट का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट होना, और लोअर सेगमेंट का काम क्या रहेगा, डायलेटेशन करवाना। हाँ, डायलेटेशन का। ठीक है, तो जब कोई चीज डायलेट होगी तो वो क्या होगी, थिन हो जाएगी, और अपर सेगमेंट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट हो रहा है, तो वो थोड़ा मोटा रहेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से आप पैल्पेट करके ना डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अपर सेगमेंट कहाँ तक है और लोअर सेगमेंट कहाँ तक है। लोअर सेगमेंट डायलेट हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, थिन हो रहा है। आपको मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था रबर बैंड का, हम एक रबर बैंड को अपने 2 फिंगर्स में रखते हैं और हम अपने फिंगर्स को सेपरेट करते हैं, तो रबर बैंड जो होगा वो थिन होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, है ना। तो यही सेम चीज यहाँ पे होती है। So the upper uterine segment having been formed from the body of the fundus is mainly concerned with contraction and retraction and it is thick and muscular. तो uterine segment का जो part है upper वाला वो कैसा होगा, thick होगा और muscular होगा। और जबकि lower uterine segment, ठीक है, जिसमें कि क्या क्या पोर्शन आ रहा है आपका, isthmus है, cervix है, ठीक है, और जिसकी लेंथ जो है वो 8 to 10 सेंटीमीटर है। सो द लोअर सेगमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्टेंशन एंड डायलेटेशन। तो लोअर सेगमेंट का काम क्या होगा, डायलेट होना, और वो थिन हो जाएगा साथ में। ठीक है, सो यहाँ आ गया आपका फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, हाँ हाँ ठीक है बेटा। तो ये आपके चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, कौन कौन से, सर्विक्स की डायलेटेशन हो गई, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, थर्ड आपका आ जाता है फीटल एक्सिस प्रेशर देखने को मिलते हैं आपको, फीटल एक्सिस प्रेशर। ठीक है, फीटल एक्सिस प्रेशर को आप इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं, क्योंकि दिस पोर्शन इज द फंडस। नजर आ रहा है आपको, फोटोग्राफ नजर आ रही है बेटा, ये वाली पिक्चर। यस मैम। दिस पोर्शन जहाँ पे पॉइंटर है, पॉइंटर भी नजर आ रहा है ना सबको। यस मैम, आ रहा है। दिस पोर्शन इज द फंडस। ठीक है, तो जब पेन ओरिजिनेट होती है ना, वो कॉर्नियो ऑफ फंडस से ओरिजिनेट होती है, इधर से फंडस से ओरिजिनेट हो गए पेन जो है वो इस तरह से ऐसे ट्रांसमिट होती है। इसे आप क्या बोलते हैं, फीटल एक्सिस प्रेशर। ठीक है, सो इन लेबर विद लॉन्गिट्यूडनल लाई, बेबी जो है वो कौन सी लाई में, देखो लॉन्गिट्यूडनल लाई इस तरह से है, इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाई। अगर बेबी इस तरह से ऐसे टेढ़ा होता तो इसे बोलते हैं हम ऑब्लिक लाई। अगर बेबी इस तरह से पड़ा होता है यहाँ पे ऐसे, तो इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स लाई। तो क्योंकि हम नॉर्मल लेबर पढ़ रहे हैं, नॉर्मल लेबर में जो फीटस की जो आप बोलोगे कि जो लाई होगी वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह से। ठीक है, so in labor with longitudinal lie and with well fitted fetal head on the cervix, fetal vertebral column is straightened by the contractions of the circular muscle fibers of the body of the uterus. This allows the fundal strong contraction force to be transmitted through the fetal podalic pole and vertebral column to well fitted fetal head. This causes mechanical stretching of the lower segment and opening of the cervical canal. कहने का मतलब क्या है, फंडस से जो है वो पेन ओरिजिनेट होती है और इस तरह से वो ऊपर से नीचे की तरफ को आएगी। ठीक है, और ये जो बेबी का हेड है ये कहाँ पे फिर प्रेशर ट्रांसमिट करेगा, यहाँ पे इस सर्विक्स के ऊपर। ठीक है, जब प्रेशर इसके ऊपर आएगा तो सर्विक्स जो है वो क्या हो जाएगा, डायलेट होगा धीरे धीरे। ठीक है, और यहीं से फिर बेबी की डिलीवरी होगी। So this is called as fetal axis pressure. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Then next आ जाएगा आपका, इसके बाद नेक्स्ट आता है जो दैट इज हाँ इफेसमेंट। इफेसमेंट आपको मैंने अभी पिक्चर दिखाया था पीछे। इफेसमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, तो इफेसमेंट में क्या होगा, जो सर्विक्स की लेंथ होती है ना वो शॉर्ट हो जाती है, मतलब वो मर्ज हो जाता है लोअर बिल्कुल वेजाइना के साथ। ठीक है, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट के साथ इफेसमेंट के अंदर। सो इफेसमेंट इज द प्रोसेस बाय विच the muscular fibers of the cervix are pulled upward and merges with the fibers of the lower uterine
सेगमेंट, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के जो फाइबर होंगे उसके साथ वो मर्ज हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, मतलब ऊपर की तरफ को वो जाके मिक्स हो गया है, ठीक है, लोअर सेगमेंट के साथ. So the cervix becomes thin during first stage of labor or even before that in primary gravida, right? तो ये आपको मैंने बताया था पहले भी क्लास में कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो सर्विक्स है वो थिन हो जाएगा, थिन होगा तो क्या होगा, वो डायलेट, ठीक है. एंड इन प्राइमरी ग्रेविडा effacement precedes dilatation of the cervix, whereas in multipara both occur simultaneously. मतलब अगर multipara women है तो इफेसमेंट और डायलेटेशन दोनों साथ साथ होती हैं, लेकिन अगर वो विमेन जो है वो प्राइमरी ग्रेविडा है, मतलब फर्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है, तो उसमें इफेसमेंट पहले हो जाती है और उसके बाद डायलेटेशन होती है, ठीक है. और ये जो आपको मैंने बताया था कि एक म्यूकस प्लग होता है वो सर्विक्स के अंदर रहता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ठीक है. वो म्यूकस प्लग जो है वो बाहर आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर, ठीक है. तो वो म्यूकस प्लग बाहर आता किस वजह से है, ड्यू टू इफेसमेंट, क्योंकि सर्विक्स जो है वो मर्ज होने चला जाता है किसके साथ, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से देयर विल बी एक्सपल्शन ऑफ द म्यूकस प्लग. इज इट क्लियर क्लास? कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम, क्लियर है. क्लियर है, ओके, ठीक है. सो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकती हैं, ये देखिए ये सर्वाइकल की लेंथ है, ये सारा जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस ऑल इज द सर्विक्स, ठीक है. ये इंटरनल ओस सर्विक्स की, ये वाली जो है यहाँ नीचे, दिस इज द एक्सटर्नल ओस ऑफ द सर्विक्स, ठीक है. तो ये अभी फेसमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है. अब यहाँ देखिए आप, और म्यूकस प्लग इसके अंदर होता है यहाँ पे जस्ट एट द लेवल ऑफ इंटरनल ओस, यहाँ म्यूकस प्लग होता है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहता है जो, ठीक है. अब जैसे ही यहाँ फेसमेंट हुई, देखो सर्विक्स की लेंथ शॉर्ट होगी ना, सर्विक्स जो है वो मर्ज हो गया कहाँ पे, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के साथ, इधर चला गया कुछ पोर्शन और कुछ पोर्शन इधर चला गया. तो अब ये म्यूकस प्लग जो यहाँ पे था वो क्या हो जाएगा, अपने आप वो बाहर निकल आएगा, ठीक है. तो ये जो एक्सपल्शन होती है म्यूकस प्लग की, दैट अकर्स ड्यू टू इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, ठीक है बेटा. यस मैम. चलिए यहाँ पे भी आप पिक्चर देख सकते हैं, ये अगेन यहाँ सर्विक्स है जो फेस नहीं है, फिर आगे पहुंचे सर्विक्स जो है वो मिक्स हो गया जाके कहाँ पे, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के साथ, यहाँ मिक्स हो गया, और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, सीधा वेजाइना के ऊपर जो है बेबी का हेड फिर आपको नजर आने लग जाएगा इस तरह से, ठीक है, राइट. सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है, क्योंकि रिवीजन सेशन है. और नेक्स्ट क्लास में हम पहले इस टॉपिक के रिलेटेड जो हमने आज डिस्कस किया इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा क्वेश्चनिंग करेंगे आपसे, राइट, और उसके बाद फिर हम आगे वाला टॉपिक रिवाइज करेंगे, ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैम कॉन्ट्रैक्शन का जैसे आपने अभी प्रेशर बताया था, तो कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर कैसे मेजर करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर नहीं है बेटा, वो आपका इंट्रा यूट्राइन प्रेशर है, वो यूट्रस का प्रेशर जो है वो आप जो है वो मेजर करेंगे, ठीक है. और उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट रहती हैं, जो पेशेंट होता है ना उसकी बेली को आप अटैच करती हैं, ठीक है, मॉनिटर के साथ, और उसके ऊपर वहां पे रीडिंग्स आती रहती हैं, राइट. अभी आपकी पोस्टिंग हम डालेंगे लेबर रूम में, देयर यू विल गेट टू सी, ओके मैम. राइट, ठीक है बेटा. एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम. ठीक है बेटा. Anybody is having any doubt, you can ask me right now. Is the topic clear to everyone? यस मैम. यस मैम. Okay. ठीक है बेटा, फिर अटेंडेंस आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. थैंक यू मैम.